तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो वैदिक सभ्यता के बारे में था कि वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली थी। हड़प्पा के बाद की सभ्यता इसे माना जाता है। और वैदिक सभ्यता के अंदर कुल मिला के एक तो प्रथम पूर्व वैदिक काल और एक ऋग्वैदिक काल है। फिर हमने वैदिक साहित्य के बारे में डिस्कशन किया। वैदिक साहित्य में वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, अरण्यक आते हैं और उपनिषद आती है। इसमें इस तरह से साहित्य मिलते हैं, जिनमें से हमने पहले वाले यानी वेद साहित्य के बारे में लिखा। और इनको वेद व्यास जी ने के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इनको संकलित किया। ये विद धातु से बना हुआ है। मुख्यतः तीन जो वेद होते हैं उन्हें मुख्य यानी वेद त्रयी माना जाता है, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। अथर्ववेद बाद का वेद है। फिर हमने इनके वेदों के बारे में भी देखा, जिनमें पहला हमने वेद देखा कि ऋग्वेद है, जो कि सबसे प्राचीन वेद है और विशाल वेद है, जिसमें 10 मंडल है। 10 में से 2 से लेकर 7 तक प्राचीन है। 8वां कण्व ऋषि और अंगिरस से संबंधित है। 9वां सोमदेव से संबंधित है और 1 से 10 तक नवीन है, यानी पहला, और 10वां नवीन है। ठीक है। उसके बाद में हमने थोड़ा बहुत और भी डिस्कशन किया इसमें कि इसमें 10,000 कुछ 10,580 इसमें कुछ मंत्र है, जिनमें से 10,462 मंत्र है जो आपके मूल मंत्र है। फिर यजुर्वेद के बारे में हमने डिस्कशन किया कि यजुर्वेद होता है, ये यज्ञ से रिलेटेड है। इसमें कृष्ण यजुर्वेद होता है, जिसमें और एक शुक्ल यजुर्वेद है। 2 तरह के यजुर्वेद के टाइप हमें देखने को मिले। फिर हमने सामवेद के बारे में पढ़ा कि साम अर्थात होता है गायन, इसके कारण सामवेद पढ़ा। संगीत का सर्वप्रथम जानकारी सामवेद से मिलती है। फिर है अथर्ववेद, ये अथर्वा ऋषि के नाम से पढ़ा अथर्ववेद। और अब हम जो इसमें जादू टोना, अथर्ववेद में क्या होता है, जादू टोना, भूत प्रेत, ये मेल मिलाप, ये वाले हैं। इसमें 20 अध्याय है, कुल 731 सूक्त है और 5,987 मंत्र है इसके अंदर। तो अब हम जिसमें डिस्कशन करेंगे वो है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण साहित्य जो था, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझेंगे इसको। तो देखते हैं ब्राह्मण। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों के बाद हुई है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन है। एक तरह से ये वेदों की व्याख्या ग्रंथ के रूप में भी है। इसीलिए प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, यानी प्रत्येक वेद है उसका अपना अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ, उसकी रचना की गई। यजुर्वेद, यजुर्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण है, यानी सतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का, जिसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की। याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि ने जिसकी रचना की। 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम सतपथ ब्राह्मण पड़ा, यानी 100 अध्याय थे इसमें, इसीलिए इसका नाम सतपथ ब्राह्मण पड़ा। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सतपथ ब्राह्मण, क्योंकि इसमें 100 अध्याय थे और यजुर्वेद से संबंधित था। इसमें जल प्रलय की कथा, पुरुरवा और उर्वशी आख्यान तथा अश्विनों द्वारा च्यवन ऋषि को यवन दान की कथा, ये जो कथाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जल प्रलय वाली है, पुरुवा और उर्वशी का आख्यान है, अश्विनों द्वारा यवन ऋषि को यवन दान देना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें इस सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। उसके अलावा हम और देख लेते हैं। सामवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण सामवेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना तांडे ऋषि ने की। तांडे ऋषि जो थे जिन्होंने इसकी रचना की, ये नाम मैं खुद भी पहली बार सुन रहा हूँ, इसीलिए इसे तांडे ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसी में वात्य और श्रोम यज्ञ का वर्णन है। इस यज्ञ के द्वारा अनार्यों को आर्य समूह में सम्मिलित किया जाता था। जो भी अनार्य होते थे, जो आर्य नहीं होते थे, उन्हें आर्य बनाने का काम इसी यज्ञ में यानी सामवेद में जो दिया गया है उसी में किया जाता था। इसको वैसे सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण। सामवेद का दूसरा ब्राह्मण षड्विश ब्राह्मण है। पंचविश तो हो गया, एक षड्विश ब्राह्मण और ग्रंथ जिसकी रचना अद्भुत ऋषि ने की, अद्भुत नाम के ऋषि ने की, इसीलिए इसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अकाल, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताया गया है, अकाल, भूकंप वगैरह। तो सामवेद का ही दूसरा ये ग्रंथ है। उसके आगे देखते हैं हम। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण। ये गोपत ब्राह्मण ग्रंथ है जिसकी रचना गोपत ऋषि ने की। इसमें ओम और गायत्री का महत्व बताया हुआ है, ओम और गायत्री का। यह सतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है, ये सतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है। यानी सतपथ ब्राह्मण जो फर्स्ट वाला था यजुर्वेद से रिलेटेड था। हमने अभी पढ़ा था कि सतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद से। तो इसमें उसी के व्याख्यान किए गए हैं। अब हम देखते हैं, देखो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हमारे नंबर आता है अरण्यक का। अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरण्यकों की रचना की गई। अरण्यकों में आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का उल्लेख किया जाता है। अरण्यक जितने भी होते हैं उनमें आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का उल्लेख किया जाता है। इनके बारे में इतना ही जानना हमारे लिए आवश्यक है। उसके बाद में हम देखते हैं उपनिषद भी, कई उपनिषदों की भी रचना की गई। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का चरमोत्सर्ग है। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, यद्यपि कुछ ही उपनिषद उपलब्ध है। 108 संख्या बताई गई है पर इतने उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं। कठोपनिषद में यम निचकेता संवाद मिलता है। इसका संबंध भी कृष्ण यजुर्वेद से है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसी में राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच हुए शास्त्रार्थ का वर्णन है और इसका संबंध भी शुक्ल यजुर्वेद से है। तो यजुर्वेद के 2 प्रकार पढ़े थे हमने, एक तो कृष्ण यजुर्वेद था, कृष्ण यजुर्वेद, और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। और राजा जनक के दरबार में जो ये याज्ञवल्क्य है और ये गार्गी है, गार्गी पुरस्कार अभी जो दिया जाता है वो महिलाओं को दिया जाता है, 75% से ज़्यादा आते हैं। वो गार्गी, यही प्राचीन गार्गी है, इसी के नाम पे पड़ा हुआ है। और ये हमारा था उपनिषदों के बारे में। 108 इनकी संख्या बताई जाती है, हालांकि इतने उपलब्ध नहीं है।
आगे थोड़ा सा और, छंदोग्य उपनिषद में देवकीपुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और उसका संबंध सामवेद से है। तो सामवेद से संबंध मिलता है देवकी पुत्र कृष्ण का। अब वो देखो, वेद है, ऋतिक, जो ऋषिक है उनके नाम है, और कार्य, पुरोहित का कार्य किसने किया वो देखते हैं। जो ऋग्वेद है उसमें होत्र कहा जाता है, जो पूजा पाठ वगैरह का कार्य करता है, और कार्य इसमें होता है देव स्तुति करना। यजुर्वेद के अंदर इसे अधूर्य कहा जाता है, जो यज्ञ करने का काम करता है। सामवेद में उसे उद्गाता कहा जाता है, जो ऋचाओं का गायन करने वाला होता है, और अथर्ववेद में इसे ब्रह्म कहा जाता है, जो कि निरीक्षणकर्ता का कार्य करता है। इस तरह से हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है, जिसमें हमने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में वगैरह में डिस्कशन किया। और एक हमारा सुपर कोचिंग नाम से टेक्स्ट बुक के अंदर हमारा चलता है सुपर कोचिंग, जिसके अंदर हम मतलब विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं, विभिन्न प्रकार की कोचिंग उपलब्ध करवाते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग है, इसमें ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। मेक योर ड्रीम कम ट्रू विद अस, यानी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा कीजिए। एसएससी पास प्रो, बैंक है, रेलवेज है, टीचर है, यूपीएससी है, पीएससी है, इनकी तैयारी के लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और ये टेक्स्ट बुक ऐप आप जानते होंगे, जो भी तैयारी करते हैं उनके फोन में टेक्स्ट बुक ऐप रहता है, जो मॉक टेस्ट के लिए बहुत काम आता है। तो इसके लिए अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप इन नंबर्स पर संपर्क करें, 8005580006। इन नंबर्स पे संपर्क करें और ये नंबर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला सकते हैं। धन्यवाद।